माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से सूक्ष्म सत्ता की उपस्थिति में आप सभी गुरु गीता के अनमोल अतुलनीय रहस्य का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। गुरु गीता एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसने इसके भावनात्मक महत्व को समझ लिया, इसमें छुपे गूढ़ रहस्य को जान लिया और आत्मसात कर लिया, उसे इस भवसागर से तैरने में कोई नहीं रोक सकता। गुरु गीता के महामंत्र साधना पद के प्रदीप हैं। इनसे निश्चित होने वाली ज्योति किरणें साधकों को भटकन और उलझन से बचाती हैं। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है, बड़ा कठिन है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, इस पर निरंतर चलते रहना बहुत बड़ा कठिन कार्य है। फिर भी चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना कैसे संभव है? गुरु कृपा से। गुरु कृपा के बिना नितांत यह असंभव लक्ष्य है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसे ही चेतावनी भरे वचन है। कंठोपनिषद की श्रुति कहती है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थः कवयो वदंती। अर्थात ये साधना पथ सूर्य की धार की भांति अति दुष्कर है, यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी कवियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह सिंचन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। पिछले भाग में आपने जाना, शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन स्वयं आराध्य का ही चिंतन है, इसलिए कल्याण की कामना को करने वाले साधक इसे अवश्य करें। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरु मुख में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश के स्रोत है। शास्त्र वचनों से भी यह सिद्ध होता है कि गुरु कृपा से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु गीता के रहस्य को, गुरु महिमा को बखान करते हुए, गुरु सत्ता की महत्वता को बताते हुए देवादिदेव महादेव जगदम्बा माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी सुनो, ये गुरु पर ब्रह्म है। हे देवी पार्वती, शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि यह ध्रुव है, गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है, गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी गुरु के कार्य के लिए समर्पित और अर्पित होने चाहिए। यहां तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान देवादिदेव सदाशिव कहते हैं कि देवी पार्वती यह अपना शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्ठा, बलमूत्र, त्वचा, मांस आदि का ही तो ढेर है, इससे कुछ अलग तो यह बताओ। यह यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। प्रिय सज्जनों, देवादिदेव महादेव ने गुरु महत्ता को बताते हुए देवी पार्वती को गुरु गीता का पाठ सुनाया और इस गुरु गीता में ये बताया कि साधक के साधना पथ का प्रदीप कौन है? गुरु है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधना में जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है,
उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिवोशन टू संग इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर के प्रति भक्ति है। सदगुरु का कार्य सदगुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सदगुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, यथार्थ में वही सदगुरु के प्रति समर्पित है। जो सदगुरु के कार्य के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सदगुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। गुरु आदेश होता है, गुरु कार्य होता है। उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं आनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए, उन्हें करने में वह लज्जित नहीं होते। बड़े मजे से झूठ, छल, कपट करते रहते हैं, जीवन में धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वह शर्माते हैं। सदगुरु का कार्य जो भी है, उसे भक्तिपूर्ण नीति से, रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन और वाणी से भी गुरु की आराधना करनी चाहिए। बार बार और हमेशा ही यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सदगुरु के विचारों का प्रसार, उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकारों से सिवा भला और हो ही क्या सकता है, हम कर ही क्या सकते हैं। इस देह की सार्थकता सदगुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने में ही है। स्वामी विवेकानंद महाराज के दो शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य हुआ करता था, बड़ा जंगल हुआ करता था। साधु हो या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो इन्हें यहां पर अपनी देह का त्याग भी करना पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को इनकी सेवा करने का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सदगुरु के आदेश के सिवा और कोई भी संपत्ति नहीं। जब स्वामी कल्याणानंद व स्वामी निश्चयानंद स्वामी जी को प्रणाम करके चलने लगे, तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों वापस लौट कर इधर मत आना, बंगाल को भूल जाना। आदेश बड़ा कठोर और कठिन, परंतु शिष्य भी सदगुरु को संपूर्ण रूप से समर्पित थे। सदगुरु पर विश्वास था, उनकी आज्ञा सर्वोपरि थी। बेलूड़ मठ से चलकर ये दोनों हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ियां बनाई और जुट गए सेवा कार्यों में। दिन भर बीमार साधुओं, तीर्थयात्रियों की सेवा और रात भर अपने सदगुरु का ध्यान। साधुओं एवं तीर्थयात्रियों की सेवा और रात भर अपने जब सदगुरु का ध्यान करते थे, तो अलौकिक आनंद का अनुभव करते। दूसरे दिन से फिर वही नित्य कार्य चालू रहता। वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वरण किया, परंतु सदगुरु आदेश के व्रती ये दोनों शिष्य अपने गुरु के अंतिम दर्शन के लिए भी वापस लौट कर नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम के रूप में स्थित है। सदगुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण ने उन्हें अध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी
स्वयं अपने मुख से कहा करते थे, हमारे ये बच्चे परम हंसत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा से यही हुआ। ऐसे कृपालु सदगुरु को सप्त सहस्त्र कोटि से नमन करते हैं। प्रिय साथियों, सदगुरु कभी भी आपको गड्ढे में नहीं धकेल सकते। वह हमेशा आपको ऊपर उठाएंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए अपने सदगुरु पर पूर्णतः निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखें, उनके श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर दें। सज्जनों, आप सभी को ये गुरु गीता का ऑडियो संस्करण कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लगा, पसंद आ रहा है, तो अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को इसे साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।